क्या एक साधारण मनुष्य का प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह स्वर्ग के नियमों को ही बदल दे? यह गाथा है चंद्रवंशी राजा पुरूरवा की, जिन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा को पाने के लिए न केवल राक्षसों से युद्ध किया, बल्कि देवताओं की ईर्ष्या और भाग्य की कठिन शर्तों को भी चुनौती दी। एक ऐसी प्रेम कहानी जहां एक छोटी सी भूल ने स्वर्ग से पृथ्वी तक का विरह लिख दिया और एक अटूट संकल्प ने एक राजा को देवता बना दिया। आइए जानते हैं वासना से ऊपर उठे उस अनुराग की कहानी जो आज भी अमर है। प्राचीन काल में चंद्रवंश के प्रथम प्रतापी सम्राट पुरूरवा का शासन संपूर्ण आर्यावर्त पर फैला हुआ था। वे महर्षि बुध और इला के पुत्र थे। उनकी कीर्ति तीनों लोकों में गूंजती थी। पुरूरवा न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे शास्त्रों के ज्ञाता और सौंदर्य के अनन्य उपासक भी थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी थी और धर्म का बोलबाला था। राजा पुरूरवा की वीरता ऐसी थी कि स्वयं देवराज इंद्र भी उन्हें अपना मित्र मानते थे। कई बार असुरों के विरुद्ध युद्ध में इंद्र ने पुरूरवा की सहायता ली थी। इसी कारण पुरूरवा का स्वर्ग में बेरोक-टोक आना जाना था। वे पहले ऐसे मानव राजा थे जिन्होंने अपनी योग्यता से देवताओं के मध्य सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया था। एक बार जब स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ कुबेर के उपवन से विहार कर लौट रही थी, तब केशी नामक एक दुर्दांत राक्षस ने उन पर घात लगाकर हमला किया। केशी ने उर्वशी की अलौकिक सुंदरता को देखकर उसे हरने का निश्चय किया और उसे बलपूर्वक उठाकर आकाश मार्ग से भागने लगा। उर्वशी की चीखें अंतरिक्ष में गूंज उठीं। संयोगवश राजा पुरूरवा अपने रथ पर सवार होकर उसी मार्ग से जा रहे थे। आर्तनाद सुनकर उन्होंने विलंब नहीं किया। उन्होंने अपने दिव्य धनुष ऐन्द्र पर बाण चढ़ाया और केशी पर प्रहार किया। असुर राजा के बाणों के तेज को सह न सका और उर्वशी को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जब राजा पुरूरवा ने मूर्छित उर्वशी को अपनी भुजाओं में थामा, तो वे उसके मुखमंडल की आभा देखकर स्तब्ध रह गए। जैसे ही उर्वशी को होश आया, उसने अपने सामने एक अत्यंत तेजस्वी और वीर पुरुष को देखा। उन दोनों की आंखें जब मिली तो समय जैसे ठहर गया। वह एक ऐसा क्षण था जहां दो भिन्न लोकों के हृदय एक हो गए थे। उर्वशी स्वर्ग लौट तो गई, किंतु उसका चित्त अब इंद्र की सभा के नृत्यों में नहीं लगता था। वह राजा पुरूरवा के ध्यान में मग्न रहने लगी। स्वर्ग के गंधर्वों का संगीत और अप्सराओं का हास परिहास उसे अब निरुद्देश्य लगने लगा था। वह निरंतर उस वीर मानव के स्वप्न देखती रहती थी जिसने उसकी रक्षा की थी। एक समय स्वर्ग में भरत मुनि द्वारा रचित लक्ष्मी स्वयंवर नामक नाटक का मंचन हो रहा था। उर्वशी इसमें देवी लक्ष्मी की मुख्य भूमिका निभा रही थी। नाटक के एक दृश्य में जब उसे अपने प्रिय भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम पुकारना था, तब उसके अंतर्मन में छिपे पुरूरवा का नाम अनायास ही उसके मुख से निकल गया। कला के प्रति उर्वशी की इस असावधानी को देखकर आचार्य भरत मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे रंगमंच का अपमान माना और उर्वशी को श्राप दिया कि वह अपनी दिव्य शक्तियां खोकर मृत्युलोक पृथ्वी पर गिरेगी। उर्वशी के लिए यह बिजली गिरने जैसा था, पर उसके मन के एक कोने में पुरूरवा से मिलने की प्रसन्नता भी थी। इंद्र ने देखा कि उर्वशी वास्तव में पुरूरवा के प्रेम में है। उन्होंने श्राप के प्रभाव को कम करते हुए कहा कि वह पृथ्वी पर तब तक रह सकती है जब तक पुरूरवा उसकी शर्तों का पालन करेंगे। उर्वशी तुरंत पृथ्वी पर पहुंची। पुरूरवा ने जब अपनी प्रियतमा को अपने द्वार पर पाया तो वे मानो कृतार्थ हो गए। उर्वशी ने राजा के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखने से पूर्व 3 प्रतिज्ञाएं मांगी। पहली शर्त, राजा उसके 2 प्रिय मेषों भेड़ों की रक्षा अपनी संतान की भांति करेंगे। दूसरी शर्त, राजा कभी भी उर्वशी के समक्ष निर्वस्त्र अवस्था में नहीं आएंगे। तीसरी शर्त, राजा का आहार केवल शुद्ध घृत घी होगा। राजा ने बिना सोचे सब स्वीकार कर लिया।
विवाह के पश्चात पुरूरवा और उर्वशी का जीवन अत्यंत सुखद बीतने लगा। राजा अपनी प्रजा और राजमहल के सुख दुख भूलकर उर्वशी के साथ वनों और उपवनों में समय बिताने लगे। उनके प्रेम की चर्चा स्वर्ग तक पहुंचने लगी। दोनों के सान्निध्य ने प्रकृति में जैसे चिरस्थायी वसंत ला दिया था। समय बीतता गया, किंतु उर्वशी की कमी स्वर्ग में खलने लगी। इंद्र को लगा कि बिना उर्वशी के स्वर्ग की छटा अधूरी है। उन्होंने गंधर्वों को आदेश दिया कि वे किसी भी प्रकार से पुरूरवा की शर्तों को तुड़वाएं ताकि उर्वशी का पृथ्वी पर वास समाप्त हो जाए और वह पुनः इंद्रलोक लौट आए। गंधर्वों ने एक योजना बनाई। एक रात जब मूसलाधार वर्षा हो रही थी और चारों ओर घना अंधकार था, गंधर्व गुप्त रूप से राजा के शयन कक्ष के समीप पहुंचे। उन्होंने वहां बंधे हुए उर्वशी के प्रिय मेषों में से एक को चुरा लिया। मेष के करुण विलाप को सुनकर उर्वशी की निद्रा भंग हो गई। उर्वशी ने अंधकार में पुरूरवा को पुकारा और कहा, हे राजन, क्या आप वीर कहलाने योग्य हैं? मेरे पुत्र समान मेष की चोरी हो रही है और आप असहाय की भांति सो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने एक निर्बल पुरुष को अपना रक्षक चुन लिया है। इन कटु वचनों ने राजा के स्वाभिमान को झकझोर दिया। क्रोध और उत्तेजना में राजा पुरूरवा अपनी अवस्था भूल गए। वे उस समय नग्नावस्था में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने वस्त्र धारण करने का भी समय नहीं लिया और खड्ग उठाकर चोरों के पीछे दौड़ पड़े। गंधर्वों का लक्ष्य यही था। उन्होंने तत्काल आकाश में कड़कती हुई बिजली चमका दी। बिजली के उस तीव्र प्रकाश में उर्वशी ने राजा को नग्नावस्था में देख लिया। शर्त टूट गई थी। जैसे ही राजा मेष को लेकर लौटे, उन्होंने देखा कि उर्वशी के स्थान पर केवल एक दिव्य प्रकाश शेष था। उर्वशी ने जाते जाते केवल इतना कहा, राजन, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, और वह अदृश्य हो गई। उर्वशी के जाते ही पुरूरवा का संसार उजड़ गया। वे अपनी सुध-बुध खो बैठे। राजसी वस्त्र उतारकर वे एक वनवासी की भांति भटकने लगे। वे पागलपन की स्थिति में पहुंच गए थे। वे हर पशु पक्षी, नदी और पहाड़ से पूछते थे कि उनकी प्रियतमा कहाँ है। उनका विलाप सुनकर वन के जीव भी दुखी हो जाते थे। भटकते हुए राजा सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे और फिर कुरुक्षेत्र की भूमि पर आए। उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वे अपनी परछाई में भी उर्वशी को ढूंढते थे। उनका शरीर दुर्बल हो गया था और चेहरे का तेज फीका पड़ गया था। प्रेम का यह वियोग उन्हें भीतर ही भीतर जला रहा था। एक दिन राजा ने अन्यतपलक्ष नामक सरोवर में कुछ हंसों को तैरते देखा। वास्तव में वे हंस नहीं, बल्कि अप्सराएं थीं जो जलक्रीड़ा कर रही थीं। उन अप्सराओं के बीच पुरूरवा ने उर्वशी को पहचान लिया। उनकी आत्मा जैसे पुनः जाग उठी। उन्होंने किनारे पर खड़े होकर उर्वशी को पुकारना शुरू किया। उर्वशी ने राजा को देखकर अपनी सखियों के साथ मानवरूप धारण किया। पुरूरवा ने उसके चरणों में गिरकर लौटने की विनती की, किंतु उर्वशी अब बदल चुकी थी। उसने कहा, राजन, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरा स्वभाव बिजली की तरह चंचल है। स्त्रियों का प्रेम स्थायी नहीं होता। तुम घर जाओ और अपना धर्म निभाओ। राजा ने कहा, यदि तुम नहीं लौटीं तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा। गरुड़ और भेड़िए मेरे शरीर का भक्षण करेंगे। पुरूरवा का यह अगाध प्रेम और मृत्यु का संकल्प देखकर उर्वशी का हृदय द्रवित हो उठा। उसे अपने बीते हुए सुखद दिन याद आ गए और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उर्वशी ने कहा कि वह पूर्णतः वापस नहीं आ सकती, किंतु वह वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को उनसे अवश्य मिलेगी। यह सुनकर पुरूरवा को जीवन का एक आधार मिल गया। वे वर्ष भर उसी एक रात्रि की प्रतीक्षा करते और उर्वशी की स्मृतियों में अपना शासन चलाते। प्रत्येक वर्ष के मिलन से पुरूरवा को 6 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु।
इनमें आयु सबसे बड़े थे, जिन्होंने आगे चलकर महान चंद्रवंश को गति दी। उर्वशी अपने इन पुत्रों को जन्म के पश्चात राजा को सौंप देती थी ताकि वे पृथ्वी पर वीर योद्धा बन सकें। पुरूरवा का प्रेम और धैर्य देखकर गंधर्व अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि जो मानव एक अप्सरा के लिए इतना तप कर सकता है, वह देवत्व का अधिकारी है। उन्होंने राजा को दर्शन दिए और कहा कि वे कोई भी वरदान मांग लें। राजा ने केवल एक ही इच्छा प्रकट की, उर्वशी का स्थायी साथ। गंधर्वों ने राजा को एक अग्निपात्र दिया और कहा कि यदि वे इस अग्नि से विधिपूर्वक यज्ञ करेंगे तो वे गंधर्व बन जाएंगे। राजा उस पात्र को लेकर वन में आए, लेकिन वे उसे वहीं छोड़कर महल चले गए। जब वे वापस आए तो वह पात्र लुप्त हो चुका था और वहां एक शमी का वृक्ष खड़ा था। राजा ने उस शमी वृक्ष की लकड़ी और पीपल की लकड़ी से अरणी, मंथन की लकड़ी बनाई। उन्होंने घंटों तक उन लकड़ियों को आपस में रगड़ा, जिससे एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई। इस प्रक्रिया को भारतीय वैदिक परंपरा में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करने का मूल आधार माना गया है। पुरूरवा ने उस दिव्य अग्नि में अपनी समस्त वासनाओं और मानवीय मोह का त्याग कर दिया। उन्होंने श्रद्धापूर्वक यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही राजा का नश्वर शरीर दिव्य तेज में बदल गया। उनकी मानवीय सीमाएं समाप्त हो गईं और वे एक गंधर्व के रूप में परिवर्तित हो गए। गंधर्व बनने के पश्चात पुरूरवा अब स्वर्ग के निवासी होने के योग्य थे। वे सीधे देवराज इंद्र की सभा में पहुंचे। वहां उर्वशी उनका मार्ग जोह रही थी। अब उनके बीच न कोई शर्त थी, न कोई मर्यादा का भय और न ही वियोग का दुख। वे दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। उर्वशी और पुरूरवा की यह कथा ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक संवाद के रूप में मिलती है। बाद में कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नाटक लिखकर इसे अमर बना दिया। यह कथा दर्शाती है कि प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो वह मनुष्य को पशुत्व से ऊपर उठाकर देवत्व तक ले जाता है। पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम हमें यह संदेश देता है कि संसार में नियमों और मर्यादाओं का अपना स्थान है, किंतु आत्मा का सच्चा अनुराग इन सब बाधाओं को पार करने की शक्ति रखता है। यह केवल एक राजा और अप्सरा की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने प्रेम के लिए सर्वस्व त्यागने का साहस रखता है। अंततः पुरूरवा और उर्वशी का यह मिलन हमें सिखाता है कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक कठिन साधना है। राजा पुरूरवा ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेमी वही है जो अपनी प्रियतमा को पाने के लिए अपने अहंकार और मानव होने के मोह की भी आहुति दे दे। उनकी यह अमर गाथा आज भी ब्रह्मांड की गूंज में जीवित है, यह संदेश देते हुए कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यदि हृदय में सत्यता हो तो पृथ्वी का प्रेम स्वर्ग के द्वार भी खोल सकता है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।